तो इस किस तरह का ये सम्मेलन होने जा रहा है, कितने दिनों को होगा और क्या है इसका मुख्य? ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन रहेगा, जिसमें शुक्रवार को वर्कशॉप है। वर्कशॉप 4 तरह की हैं। एक तो कैडवरिक वर्कशॉप है, जिसमें कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट BHU में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहाँ पे होगा, जिसमें कि जिसको डेड बॉडी कहते हैं, मृदा कहते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर परमिशन के साथ दूरबीन से सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर शैलेश जी आ रहे हैं और वो करके दिखाएंगे दूरबीन द्वारा। और साथ में डॉक्टर रुमा सिन्हा भी रहेंगी, जो हैदराबाद से आ रही हैं, जो रोबोटिक सर्जरी के लिए फेमस हैं। शैलेश जी फेमस हैं कि उन्होंने इंडिया में होने वाले फर्स्ट यूट्राइन ट्रांसप्लांट को उन्होंने किया, जो सक्सेसफुल हुआ और बच्चा भी जिससे पैदा हुआ। तो बहुत नामी लोग हैं ये लोग, जो कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने उनको बुलाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में, ये गरिमा की बात है BHU के लिए, कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के उस सर्जरी को करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट हम क्लार्क्स होटल में अपने आने वाले डेलीगेट्स को दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। तो हमारी एक टीम यहाँ रहेगी, एक वहाँ। इसके अलावा पैरेलल 3 वर्कशॉप और चलेंगे, सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, जिसमें कि नियर लाइव वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएंगे कि क्या क्या सर्जरी की जाती है एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस में। दूसरा, इमेजिंग अल्ट्रासाउंड द्वारा, MRI द्वारा इस बीमारी के बारे में कैसे पता किया जाता है, उसका वर्कशॉप एक अलग चल रहा होगा। तीसरा चलेगा इनफर्टिलिटी, कि इस बीमारी से जो इनफर्टिलिटी, बाँझपन पैदा हो जाता है, उसका किस तरह क्या इलाज किया जाए और टेस्ट ट्यूब बेबी की कब आवश्यकता पड़ती है तो कब कैसा किया जाए। मेरे लिए ये बहुत ही क्या उत्साह का विषय भी है और खुशी का विषय भी है कि हम लोग इस सिर्फ एक बीमारी के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस के बारे में 3 दिन तक मंथन करेंगे। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि इस बीमारी को पर्टिकुलरली मैंने BHU में रहते हुए 20 साल तक इस पे काम किया और 10 थीसिस मेरे अंडर निकली हैं। और डॉक्टर शिखा सचान मेरी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने एक थीसिस इस पे करी है। मैं रहा है कहाँ पे होगा और डेलीगेट्स कितने आ रहे हैं, कहाँ से? अप्रॉक्सीमेटली 400 डेलीगेट होंगे, जैसा हम लोग को अनुमान है। और हमारे डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, जिनमें से 4 लोग तो इंटरनेशनल हैं, बाकी लोगों का लाइव वीडियो कास्ट होगा जो क्लास में होगा। और नेशनल तो ऑल ओवर इंडिया से आ ही रहे हैं, करीबन 20 लोग नेशनल हमारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग को दिखाएंगे। और डॉक्टर श्रीमान दयालु मिश्रा जी, आई थिंक PhD हैं, लोग डॉक्टर हैं, आयुष के राज्य मंत्री हैं, वो हमारा इसका चीफ गेस्ट हैं। और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, जो हमारी राज्यसभा स्पीकर हैं, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। हाँ मैम, काशी में इस तरह का पहली बार ये हो रहा है जी। इससे पहले नहीं ये बीमारी ही पूरे नेशन में, नॉट ओनली काशी, पूरे इंडिया में पहली बार एक बीमारी एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितना ये लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा? जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिजिटल सब लोग हुए चले जा रहे हैं, टाइम बे टाइम खाना सोना सब डिस्टर्ब्ड है। खाली यही नहीं, आप देखिए हार्ट अटैक यंग एज में हो रहा है, तो सारी बीमारियां ही बढ़ती जा रही हैं। जीन्स, जैसा कि मैं भी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले, हम लोगों का क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन बताता है कि कैसे काम करो, क्या काम करो, तो वही विक्षिप्त हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, डाउन रेगुलेट हो रहा है, अप रेगुलेट हो रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और खान पीन भी डिस्टर्ब है, सोना भी डिस्टर्ब है, हार्मोन भी डिस्टर्ब है, हर लेवल पर डिस्टर्बेंस है। इस चीज़ को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्या दवाइयाँ निकल के आ रही हैं, उसको कैसे दें कि कम पैसे में अच्छी दवाई चले और कम समय तक चले, और कब हमको सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता है अननेसेसरली। इस बीमारी में पहले बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे, डॉक्टर सुधा सिंह ने भी बताया कि
कि अपेंडिक्स निकल जाता था, किडनी अफेक्टेड हो जाती थी। तो अब भी वो सब चीज़ें हो रही हैं और किडनी में भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, यूरेटर के पास भी हो जाती है। लेकिन ये है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें, मेडिकली ट्रीट करें, और मेडिकली ट्रीटमेंट से ना फ़ायदा मिले तब सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैम, निश्चित रूप से अगर बात की जाए मैम तो बहुत ही बृहद कदम है और ये बड़ा अच्छा आयोजन है। हम चाहेंगे, मैम जब बात हो रही है दवाइयों की और पैसों की कॉस्ट की, मैम इस समय जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑल्सो वेरी हाई कि उनको जेनरिक मेडिसिन, बट अभी प्राइवेट हॉस्पिटल इतना यूज नहीं कर रहे मैम, जिसका असर गरीबों के जेब पे पड़ता है। क्या कहेंगे? ऐसा हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन कितनी सही आ रही है, कितनी नहीं सही आ रही है, बात करो तो हो जाता है कि हाँ। ममता, डॉक्टर जिज्ञासा, ये सब कैडेवरिक वर्कशॉप में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, हमारा योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोरी भी है, ऑर्गेनाइजिंग चेयर रही है, और हमारे साथ डॉक्टर सुधा सिंह मैम जो कि नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेटर है ESI की, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है, वो भी आ रही है। सो हम सब की यही कोशिश है कि डॉक्टर बारे में मैम से आग्रह करेंगे कि वो और बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, वार्म वेलकम। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अब तक इंडिया में कहीं नहीं हुई। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलना है वो बाहर ना निकल करके बच्चेदानी के अंदर या कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में नीचे और कहीं भी, और ओवरी में गांठें पैदा कर देता है, जिसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, और इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और साथ में जब ये बच्चेदानी के अंदर ही सूजन पैदा करता है, गांठें पैदा करता है, तो उसको एडेनोमायोसिस कहते हैं।